अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बां हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत नज़रिए तनकीद के हवाले से कुछ अहम और मुमकिना सवालात व जवाबात लेकर हाजिर हुई हूँ, जो नेट जेआरएफ और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आचार्य भरत के रस सूत्र की तशरीह करने वाले दूसरे अहम आचार्य का क्या नाम है? जवाब है, आचार्य भरत के रस सूत्र की तशरीह करने वाले दूसरे अहम आचार्य का नाम आचार्य शंकुक है। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक के ख्यालात का इल्म हमें कैसे होता है? जवाब है, आचार्य शंकुक के ख्यालात का इल्म हमें अभिनव गुप्त और मम्मट के इक्तबास से होता है। आचार्य शंकुक की जो है आज तक कोई तसनीफ़ दस्तयाब नहीं हो सकी, इसीलिए अभिनव गुप्त और मम्मट के इक्तबास से इनके इल्म के ख्यालात का हमें पता चलता है। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक ने किसके नज़रिए पर एतराज़ किया है? जवाब है, आचार्य शंकुक ने भट्ट लोअल्लट के नज़रिए पर एतराज़ किया है। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक ने कौन सा उसूल कायम किया? जवाब है, आचार्य शंकुक ने अनुमतिवाद का उसूल कायम किया था। अगला सवाल है, आचार्य शंकुक कौन से फ़लसफ़ा को मानने वाले थे? जवाब है, आचार्य शंकुक न्याय फ़लसफ़ा के मानने वाले थे। अगला सवाल है, आनंदवर्धन किस सदी के आचार्य थे और ये कहाँ के थे? जवाब है, आनंदवर्धन 9वीं सदी ईस्वी के आचार्य थे, जो कि कश्मीरी थे। अगला सवाल है, आनंदवर्धन की तसानीफ़ कौन कौन सी है? जवाब है, आनंदवर्धन की तसानीफ़ ध्वनियालोक, अर्जुन चरित, विषयवान, देवी शतक, ये तसानीफ़ जो है आनंदवर्धन की है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन को किस नज़रिए साज के तौर पर जाना जाता है? जवाब है, आनंदवर्धन को ध्वनि के नज़रिए साज के तौर पर जाना जाता है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने रीति यानी उस्लूब का बुनियादी उन्सुर किसे करार दिया है? जवाब है, आनंदवर्धन ने उस्लूब का बुनियादी उन्सुर ईजाज़ को करार दिया है। अगला सवाल है, किसके मुताबिक रीति यानी उस्लूब रस के इजहार का ज़रिया है? जवाब है, आनंदवर्धन के मुताबिक उस्लूब रस के इजहार का ज़रिया है। अगला सवाल है, सनाए बदाए, औसाफ और हैयत वगैरह सभी शेरी अज्जा को मौजूनियत से जोड़ने का कारनामा सबसे पहले किसने अंजाम दिया था? जवाब है, सनाए बदाए, औसाफ और हैयत वगैरह ये सभी शेरी अज्जा को मौजूनियत से जोड़ने का कारनामा सबसे पहले आनंदवर्धन ने दिया था। अगला सवाल है, ध्वनि यानी नज़रिए सौत की लाजमी शर्त क्या है? जवाब है, नज़रिए सौत की लाजमी शर्त लफ्ज़ का मजाजी मानी है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने उस्लूब में किसे बहुत अहमियत दी है? जवाब है, आनंदवर्धन ने उस्लूब में लफ्ज़ियात के इंतखाब और तरतीब को बहुत अहमियत दी है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने शायरी की रूह किसे कहा है? जवाब है, आनंदवर्धन ने शायरी की रूह ध्वनि को कहा है। अगला सवाल है, आनंदवर्धन ने किसे शायरी का पैकर करार दिया है? जवाब है, आनंदवर्धन ने लफ्ज़ और मानी को शायरी का पैकर करार दिया है। अगला सवाल है,
आनंदवर्धन ने शायरी में शायराना सलाहियत को क्यों लाजमी करार दिया है? जवाब है आनंदवर्धन ने शायरी में ध्वनि के सही इस्तेमाल के लिए शायराना सलाहियत को लाजमी करार दिया है। अगला सवाल है, अभिनव गुप्त किस सदी के आचार्य थे और ये कहाँ के थे? जवाब है अभिनव गुप्त 10वीं सदी के आचार्य थे। ये एक कश्मीरी थे। अगला सवाल है, अभिनव भारती ध्वनियालोक लोचन काव्य कौस्तव विवरण किसकी तसानीफ है? जवाब है ध्वनियालोक लोचन, जो कि ध्वनियालोक की शरह है, और अभिनव भारती और काव्य कौस्तव विवरण जो है वो भट्ट तोत की काव्य कौस्तव की शरह है और अभिनव भारती भरत सूत्र की शरह है। ये तसानीफ जो है अभिनव गुप्त की है। अगला सवाल है, भरत मुनि के रस सूत्र के चौथे शारह का क्या नाम है? जवाब है भरत मुनि के रस सूत्र के चौथे शारह का नाम अभिनव गुप्त है। अगला सवाल है, अभिनव गुप्त रस की नमूपजीरी से क्या मुराद लेते हैं? जवाब है अभिनव गुप्त रस की नमूपजीरी से इजहार मुराद लेते हैं। अगला सवाल है, अभिनव गुप्त किस नज़रिया को तस्लीम करते हैं? जवाब है अभिनव गुप्त आम तरसील यानी साधारणीकरण के नज़रिए को तस्लीम करते हैं। अगला सवाल है, अभिव्यक्तिवाद का नज़रिया किसने पेश किया था? जवाब है अभिव्यक्तिवाद का नज़रिया अभिनव गुप्त ने पेश किया था। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़बां हमारी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत शुक्रिया।